तो पूछता है भारत कि अर्नब, बहुत दिनों से तुमने पाकिस्तान की धुलाई क्यों नहीं की? तो मैं भी इस मामले से चिंतित हूं कि मैंने इतने दिनों से इन पाकिस्तानियों की धुलाई क्यों नहीं की। क्योंकि ये पाकिस्तानी कैसे है? ये पाकिस्तानी ऐसे जो लाइन में रहते हैं, सीधे रहते हैं, जब इनको हर 4-5 दिन में एक अच्छी सी धुलाई की जरूरत होती है, पकड़ के इनको मारने की जरूरत होती है। वैसे भी 10 मई के लास्ट अटैक के बाद जब हमने ब्रह्मोस से स्ट्राइक कर दी थी पाकिस्तान को और चित्रे चित्रे हो गए थे पाकिस्तान के वो सारे एयरबेस, उसके बाद हमने इनकी धुलाई ऑफिशियली नहीं की है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मगर इनकी धुलाई अच्छी तरह से होनी जरूरत है। इनको पकड़ पकड़ के मारने की जरूरत है। अब दोस्तों, अब आज अमेरिका ने इनकी धुलाई शुरू की और ब्रेकिंग न्यूज क्या है? ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अमेरिका ने इनके नंबर 1 आतंकी संगठन TRF यानी कि लश्कर-ए-तोयबा, TRF इक्वल टू LET। देखिए, TRF का मतलब द रेजिस्टेंट फ्रंट नहीं है, ये तो ऐसे ही नाम बदलू लोग हैं, अपना नाम बदल देंगे। कल हाफिज सईद कहेगा मैं सैयद सलाउद्दीन हूं, सैयद सलाउद्दीन कहेगा कि मसूद अजहर हूं, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर है सारे तीनों कायर हैं। सारे पाकिस्तानी कायर, पाकिस्तानी बुज़दिल, पाकिस्तानी बैंकरप्ट पाकिस्तानी। देखिए, TRF को अमेरिका ने बैन कर दिया है। यह बहुत बड़ा पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन है जिसका दूसरा नाम है लश्कर-ए-तोयबा, और लश्कर को मुखौटा बनाकर, पाकिस्तानियों सुन लो, पाकिस्तानियों सुन लो, तुम लोगों ने लश्कर को मुखौटा बनाया और जब देखा कि लश्कर प्रॉब्लम में पड़ गई 26/11 के बाद, तो कहा हम बुज़दिल देश हैं, हम नाम बदल देंगे, उसको कहेंगे TRF। और मैं कह रहा हूं TRF इक्वल टू LET। और ये TRF और LET ये पाकिस्तान का प्यारा, पाकिस्तान का दुलारा, इसको ट्रंप ने आतंकी संगठन आज सुबह 5 बजे घोषित कर दी। और वही ट्रंप दोस्तों जिसको मुल्ला मुनीर जो बड़ा पैग मारता है दुबई में, जो 6 बजे के बाद टुंड रहता है, वही मुल्ला मुनीर जिसके अलग अलग नाम हैं, ये 3 दिन में अमेरिका में पड़ा रहा, ट्रंप मिला भी नहीं। इसको कहते हैं बड़ा पेग मुनीर, बड़ा पेग यानी कि बड़ा विस्की का पेग मारने वाला मुनीर। ये खीर खाने गया था अमेरिका में, तो आज ट्रंप ने इसे खीर खिला दी, कह दिया मुल्ला मुनीर, ये जो TRF है, जो लश्कर-ए-तोयबा है, इसको मैंने आतंकी संगठन घोषित कर दिया। और देखिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुलकर TRF का समर्थन किया है, खुलकर इतनी बेइज्जती की इनकी। बस पाकिस्तानी तो सीधी बात समझते नहीं है। हम जानते हैं कैसे पाकिस्तानियों के साथ डील किया जा सकता है ना, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो पाकिस्तानियों को लगा कि देखिए, हम लश्कर का समर्थन नहीं करेंगे ऑफिशियली, मगर हम TRF का समर्थन करेंगे। और चंद दिन पहले जब इनको मारना शुरू किया हमने, तो इनके जो विदेश मंत्री है इशाक डार, इन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश की, बहुत सैक्रिफाइस की, दिन रात एक कर दी, उसके बाद हमने TRF को बचाया। किसी तरह से हमने ये बहुत बड़ी बात हासिल कर दी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेस स्टेटमेंट है, इसमें TRF को हमने बचा दिया, TRF का नाम हटा दिया। अप्रैल में कहा था इसने, ये पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में खड़ा होकर, ये देखो इशाक डार, ये कह रहा है कि हम नॉन परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल के, यानी कि 1 साल 6 महीने के लिए इनको मौका मिलता है बड़े देशों के साथ बैठने का। तो इन्होंने कहा हमने उस पोजीशन का दुरुपयोग किया या उपयोग किया
और हमने टीआरएफ को बचाया। और भारत में हम सब लोग कह रहे थे क्या कर रहे हो तुम लोग, मुल्ला मुनीर, कट्टरपंथी कहीं के भिकमंगे, तुमने टीआरएफ को बाहर क्यों किया जब तुम्हें पता है कि टीआरएफ ने पहलगाम की जो है पूरी हत्याकांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तब पाकिस्तान की सरकार ने कहा देखिए हमें कुछ भी हो जाए, हमें इन टीआरएफ के आतंकवादियों को बचाना है और दुनिया भर में लोगों को पैसा खिलाओ, घूस दो, मगर किसी से टीआरएफ को बचाओ। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान की होगी, टीआरएफ यानी कि हफीज सईद, टीआरएफ इक्वल टू एलईटी। दोस्तों टीआरएफ वही संगठन है जिसने 26/11 करवाई। दोस्तों टीआरएफ वही संगठन है जिसमें शोपिया में इलेक्शन से पहले सरपंच को मारा। टीआरएफ वही संगठन है दोस्तों जब वहां पे भारत के अन्य अन्य राज्यों से लोग कश्मीर जाते हैं तो उनको टीआरएफ टारगेट करता है, टीआरएफ उनको मारता है। टीआरएफ जब देखता है कि जहां टूरिस्ट जाते हैं कश्मीर में तो उनको मारता है, उनके बच्चों को मारता है, औरतों को मारता है। और उसी टीआरएफ के पीछे चट्टान की तरह पाकिस्तान खड़ा हो गया और पाकिस्तान ने कहा कि देखिए कुछ भी हो जाए, खत्म हो जाएंगे, बेच देंगे अपने आप को, मगर टीआरएफ को बचा के रखेंगे। तो पूछता है भारत आज कि है हिम्मत इन पाकिस्तानियों में जिनकी धुलाई आज मैं करने वाला हूं लाइव, इस प्रोग्राम पर लाइव होगी धुलाई इन पाकिस्तानियों की। आ जाए मेरे प्रोग्राम में और आके कहे कि टीआरएफ आतंकी संगठन नहीं है। अगर आज कहेंगे कि देखो अर्नब, आज भी हम कहते हैं कि टीआरएफ आतंकी संगठन नहीं है, यानी कि खुलकर पाकिस्तानी कह रहे कि हम आतंकी संगठन का समर्थन करेंगे। और ये पाकिस्तानी है कौन? देखिए पाकिस्तानी क्या है, ये बेशरम है, बिना रीढ़ की हड्डी वाले लोग हैं, बिकाऊ हैं। देखिए मैं एक बात कहता हूं, वहां पे इनको 10 मिलियन 5 मिलियन डॉलर और दे दो तो वो हफीज सईद को भी बेच देंगे खुलेआम कराची के बाजार में। किसी के नहीं है पाकिस्तानी। अब देखना यह पड़ेगा कि वो पाकिस्तानी क्या मेरे प्रोग्राम में आकर कहेंगे कि अर्नब बोल रहा है गलत ट्रंप, टीआरएफ आतंकी संगठन नहीं है। हिम्मत है तो कह दे हमारे प्रोग्राम पर कि हम अमेरिका का बहिष्कार करेंगे, नहीं लेंगे उनसे पैसा, क्योंकि इन्होंने हमारे प्यारे दुलारे टीआरएफ को आतंकी संगठन कह दिया। दोस्तों सच बात तो यह है, सिंधु जल समझौता स्थगित, पाकिस्तानी टूरिस्ट की वीजा रद्द, पाकिस्तान के लिए भारतीय एयरस्पेस बंद, दूसरे देशों के जरिए भी कारोबार बंद, कलाकारों का विरोध, उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, उनको खत्म कर देने के लिए ब्रह्मोस, और अब उन पर सर्जिकल स्ट्राइक उनके प्यारे डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। आज सुबह से पाकिस्तान से फोन आ रहे कि भैया क्या करें, अब तो ट्रंप ही हमारा नहीं रहा। और परसों हमारे ही जी जिनपिंग आपके ही जयशंकर जी से मिल रहे थे। इसको हिंदी में कहते हैं कि बेटा तुम कहीं के ना रहे, तुम ना घर के हो ना घाट के हो। अब पाकिस्तानी तो ऐसे भी बेघर हैं, जाना कहीं नहीं है, इनके जितने नदियां हैं घाट बन चुके हैं। तो आज समय आ गया है दोस्तों इनको अच्छी तरह से धुलाई करने का, और सॉलिड धुलाई होगी, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। आप आराम से बैठिए, आप देखिए, इनको तड़पा तड़पा के इनकी आज धुलाई करेंगे। मैं और मेरे साथ आज जनरल बिशंबर दयाल, मेजर समलपाल तूर, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी और ललित अंबरदार मिलकर हम पाकिस्तानियों की धुलाई करेंगे। दोस्तों ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आज भी पाकिस्तानी कहेंगे कि टीआरएफ आतंकी संगठन नहीं है? ये सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत।
पाकिस्तान की रीढ़ पर चोट करके अमेरिका ने टीआरएफ यानी लश्कर के मुखौटा संगठन द रेजिडेंट फ्रंट को एफटीओ यानी विदेशी आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया है और इसी के साथ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने नंगा हो गया है। पाक सेना का चीफ असीम मुनीर अमेरिका के चक्कर लगाता रह गया, लेकिन उसका कोई हथकंडा काम नहीं आया। अमेरिका ने यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ उठाया है, जिसमें 26 निर्दोष भारतीय पर्यटक मारे गए थे। अमेरिका के इस फैसले पर उन परिवारों ने संतोष जताया है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनों को खोया था। बैन लगाई गई है, इस पे हम खुश हैं क्योंकि इन लोगों ने हमारे बच्चे को पहलगाम में नाइंसाफी की वजह से गोलियों से मारा। द रेसिस्टेंट फ्रंट पर जो कि लश्कर तैयबा से कनेक्टेड है, उस पर जो सैंक्शन लगाया है, ये बहुत ही एक अच्छा और सराहनीय कदम है यूएस सरकार का। बेशक कूटनीतिक मोर्चे पर भारत के लिए यह एक बड़ी जीत है और पाकिस्तान के चेहरे पर जोरदार तमाचा, क्योंकि इस आतंकी संगठन का सरगना पाकिस्तानी सेना के साए में पल रहा लश्कर चीफ हाफिज सईद है, जो पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में है। एक भारत की जो कूटनीति है, डिप्लोमेटिक, उसकी बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ काफ़ी एफर्ट की गई हमारे डिप्लोमेट्स के थ्रू डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, और ये उसी का नतीजा है। तो पाकिस्तान की ये जो मिसलीड करने की कोशिश है, उनको झटका लगा है। अमेरिका के इस फैसले का भारत ने स्वागत किया है। भारत ने अमेरिका के इस फैसले को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी बताया है। लेकिन सवाल ये कि क्या टीआरएफ पर चोट से पाकिस्तान में आतंक का सफाया हो जाएगा? क्या अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तानी सेना के पाप धुल जाएंगे? क्या पाकिस्तानी सेना और आतंकवाद की चूलें इस फैसले से हिलेंगी? क्योंकि टीआरएफ का सरगना भले ही भगोड़ा आतंकी हाफिज सईद है, लेकिन दुनिया जानती है आतंक का असली मास्टरमाइंड तो मुनीर है। इसलिए पूछता है भारत, हर मोर्चे पर फेल्ड फील्ड मार्शल मुनीर अब कैसे चेहरा दिखाएगा? पूछता है भारत।